पलासी की हार के बाद सिराजुद्दौला का मनोबल टूट चुका था। वह युद्ध भूमि से भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचे, लेकिन वहां भी विश्वासघात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जो दरबारी कभी उनके सामने सिर झुकाते थे, वही अब पीठ फेरने लगे। सत्ता की चमक और सोने चांदी का लालच सबको अंधा कर चुका था। सिराज ने समझ लिया कि अब अंग्रेजों और गद्दारों से बचना मुश्किल है। कुछ समय तक उन्होंने छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मीर जाफर, जो अंग्रेजों की मदद से नवाब बन चुका था, सिराज को जीवित नहीं छोड़ना चाहता था। अंततः 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला को पकड़कर निर्ममता से मार दिया गया। सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में बंगाल का यह युवा नवाब इतिहास के पन्नों में शहीद बन गया। सिराज की मौत के साथ ही भारत का भविष्य बदल गया। अब बंगाल, भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश, अंग्रेजों के हाथों में था। कंपनी ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत इतनी मजबूत कर ली कि धीरे धीरे पूरा भारत उनकी गिरफ्त में आने लगा। पलासी की हार ने सिर्फ सिराज की गद्दी नहीं छीनी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की नींव भी हिला दी। यह हार ये भी बताती है कि विदेशी ताकतें हमें तब तक जीत सकती हैं जब तक हम आपस में बौंटे रहें। अगर सिराज की सेना एकजुट होती, अगर मीर जाफर और दरबारियों ने गद्दारी न की होती, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। पलासी की धरती सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं थी, वह भारत की गुलामी का द्वार थी। और सिराजुद्दौला एक ऐसा नाम बन गए जिनकी जवानी और बलिदान हमेशा यह याद दिलाते हैं कि गद्दारी की कीमत एक पूरी सभ्यता को चुकानी पड़ती है।